बात करें तो ज़्यादा लोगों को बेनिफिट नहीं आया है, इकोनॉमी उतना ज़्यादा रन नहीं हुई, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, टूरिज़्म नो डाउट इस बारी बहुत ज़बरदस्त चला, मगर मैं एक चीज़ कहूँगा, ये जो टूरिज़्म का पैसा है ये पूरे कश्मीर में सर्कुलेट होता है, इवन जम्मू तक, लद्दाख तक सर्कुलेट होता है। हमने काफ़ी डिमांड्स रखी हैं, नई इंडस्ट्रीज पॉलिसी भी आई है, इम्प्लीमेंट होनी चाहिए लेटर एंड सेपरेट। बैक टू बैक यहाँ पर कश्मीर की जो इकोनॉमी है उसने सेटबैक्स खाए, चाहे वो आर्टिकल ब्रेक डाउन की बात करें या उसके बाद कोविड की बात करें। आगे चलकर अगर ऐसा कोई प्लान आता है जिससे सेटबैक फिर से आए हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आप लोगों का क्या प्लान होगा? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जुड़ रहे अभी ग्लोबल कश्मीर न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ महफिश लतीफ़। नाजरीन, आज हमारे साथ एक शख्स जुड़े हैं जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ऑफ कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं। सबसे पहले हम इनका हमारी चैनल पे वेलकम करते हैं। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन रहेगा कि आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं इस फील्ड की, तो आप बताइए कि इस इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस है जो आपको देखने पड़ते हैं? देखिए, मैंने बार बार ये कहा है प्रेस की वसादत से, जो कि इंडस्ट्रीज़ हमारी है वो उसने उतना अभी पिकअप नहीं किया, क्योंकि हमारे 2-3 साल कोविड में गए, तो इस वजह से इंडस्ट्री उतना पिकअप नहीं करते। मगर हमने काफ़ी डिमांड्स रखी हैं, नई इंडस्ट्रीज़ पॉलिसी भी आई है, उसका हम खैर मकदम करते हैं। मगर वो पॉलिसियाँ मैं आपकी वसादत से कहना चाहता हूँ, इम्प्लीमेंट होनी चाहिए लेटर एंड सेपरेट, ताकि ये सारे एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे हैं वो इसका बेनिफिट ले सके। चैलेंजेस काफ़ी बहुत है इंडस्ट्रीज़ में, मगर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योर के लिए सिंगल विंडो सिस्टम ज़रूरी है, उसको प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है, उसको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, ताकि हमारा एंटरप्रेन्योर अपने मकसद में कामयाब हो जाए। सर, अगर बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो अभी कश्मीर इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज नहीं है। मॉडर्नाइजेशन की तरफ तो और वेस्टर्नाइजेशन की तरफ लोग जा रहे हैं, लेकिन उतना यहाँ पर बिजनेस सेटअप नहीं है, चाहे क्योंकि बैक टू बैक यहाँ पर कश्मीर की जो इकोनॉमी है उसने सेटबैक्स खाए, चाहे वो आर्टिकल ब्रेक डाउन की बात करें या उसके बाद कोविड की बात करें। आगे चलकर अगर ऐसा कोई प्लान आता है जिससे सेटबैक फिर से आए हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आप लोगों का क्या प्लान होगा? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री को काफ़ी सेटबैक है फ्लड से। असली अगर आप मानेंगे 2014 से यहाँ कोई बिजनेस नहीं हुआ, उसके बाद थोड़ा सा रिवाइव होने लगा था, फिर 16 में और हो गया, फिर पोस्ट आर्टिकल हुआ, उसके बाद कोविड हुआ। मगर यहाँ की इंडस्ट्री काफ़ी सफ़र कर रही है। यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को हैंड होल्डिंग की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो अनसर्टनिटी आज तक रही है, तो अब खैर तो स्मूथ होने लगा, मगर फिर भी बिज़नेस ने उतना पिकअप नहीं किया। मेरी ऑनरेबल एलजी साहब से रिक्वेस्ट होगी कि इंडस्ट्रीज़ को, एंटरप्रेन्योर्स को हैंड होल्डिंग की बहुत ज़रूरत है। इनको इस वक्त आप हैंड होल्डिंग करें ताकि अपने पैरों पर खड़े हो जाए, क्योंकि आपके पास तो जॉब्स हैं नहीं। हम कितना मोटिवेट करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को अपना बिजनेस स्टार्ट करें, अपना सेटअप्स करें, मगर उसमें जब तक गवर्नमेंट की हैंड होल्डिंग नहीं होगी तब तक ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होगा। इट मीन्स आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट इन बिजनेस वालों को, जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं या बड़े बड़े, उनको कुछ स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करें या बाकी चीज़ें। देखिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैंने सजेशन दी है कि एंटरप्रेन्योर्स को कैश असिस्टेंस दी जाए, बिजनेसमैन को सॉफ्ट लोन्स दी जाए इंटरेस्ट फ्री। और इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ की इकॉनमी अभी, ऑल्दो यहाँ टूरिज़्म यहाँ अच्छा हुआ, मगर पैसा अभी उतना मार्केट में नहीं आया। हमने बार बार रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट को, सॉफ्ट लोन्स दिए जाए, कैश असिस्टेंस दी जाए। और ये जो हमारे बैंक्स का मसला है, ये अगर काफ़ी लोग यहाँ पर ओटीएस स्कीम अवेल करना चाहते हैं, इसको एक्सटेंड की जाए इसको, ताकि ये जो यहाँ कोई विलफुल डिफ़ॉल्टर नहीं है, जो भी यहाँ हो गए हैं बिकॉज ऑफ अनसर्टनिटी हो गए हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ओटीएस स्कीम्स करे, ताकि एनपी अकाउंट्स जो हमारे रिस्ट्रक्चर हो जाए और ओटीएस स्कीम्स अवेल कर सके। जेके बैंक से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये तमाम स्कीमें एक्सटेंड की जाए, ताकि लोग इस स्ट्रेस से बाहर आ जाए। सर, अभी जैसा आपने बोला कि जो टूरिस्ट है इस साल बहुत ज़्यादा है, ये आर्टिकल भी आया था जिसमें ये कहा गया था कि लास्ट 75 ईयर से, जब से आज़ादी मिली है इंडिया को, तो उसके बाद ये पहली बार है जब 1.2 करोड़ जो है टूरिस्ट कश्मीर में आया है। तो लेकिन उसका अगर बेनिफिट की बात करें तो ज़्यादा लोगों को बेनिफिट नहीं आया है, इकोनॉमी उतना ज़्यादा रन नहीं हुई, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, टूरिज़्म नो डाउट इस बारी बहुत ज़बरदस्त चला, मगर मैं एक चीज़ कहूँगा, ये जो टूरिज़्म का पैसा है ये पूरे कश्मीर में सर्कुलेट होता है, इवन जम्मू तक, लद्दाख तक सर्कुलेट होता है। मगर इस बारी मुझे लगता है, एज़ पर माई परसेप्शन, मुझे लगता है या तो लोग उसके कर्जे बहुत ज़्यादा थे, होटलियर्स के लोन ज़्यादा थी, लाइबिलिटीज़, उन्होंने सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी दी कि अपने कर्जे कम
کریں, اپنی لائبلٹیز کم کریں, اسی لیے یہ پیسہ اتنا مارکیٹ میں سرکولیٹ نہیں ہوا. آئندہ ہم انشاءاللہ چاہتے ہیں کہ نئے سیزن میں, ونٹر سیزن میں ٹورزم اتنا زیادہ بڑھے, اتنا زیادہ پروموٹ ہو جائے تاکہ یہ پیسہ ہمارا ٹورزم بیک بون ہے ہمارا, یہ مارکیٹس میں آ جائے تاکہ پورے ویلی میں, یہ جموں میں, کشمیر میں سرکولیٹ ہو جائے. سر لاسٹ کا آپ سے کوشچن رہے گا کہ جیسا کہ آپ نے پڑھائی ہوگا نیوز میں کہ جو یہ لکور شاپس ہیں اب وہ لیگلائز کر دی گئی ہے, بولا گیا ہے کہ اب کہیں پر بھی یہ بیچے جا سکتے ہیں, اس ڈسیجن کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میرے لحاظ سے یہ آرڈر بالکل بھی ٹھیک نہیں, اسپیشلی ہمارے یوتھ کے لیے. ایک طرف سے ہم یوتھ کو ڈرگز سے نکالتے ہیں, یہ لکر شاپس جو یہ بھی تو نشہ ہی ہے, چاہے وہ بیئر ہو, وائن ہو, یہ سارا نشہ ہے. میری آنریبل ایل جی سے ریکویسٹ رہے گی کہ یہ ڈپارٹمنٹ سٹورز پر قطعی بیچنے کی ان کو اجازت نہیں دی جائے, یہ آرڈر واپس لیا جائے, ریووک کیا جائے, تاکہ یہاں کے یوتھ کو, یہاں کے گھروں کو اس کا کوئی خامیازہ نہ بھگتنا پڑے, پیرنٹس کو پریشان نہ ہونا پڑے, سوسائٹی خراب نہ ہو جائے. مجھے پوری امید ہے ایل جی صاحب اس آرڈر کو ریووک کریں گے اور ہمارا پورا تعاون ہوگا بزنس کمیونٹی کا, پورے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہم تعاون کر رہے ہیں. مگر یہ آرڈر مہربانی کریں, آن بہاف آف سی سی آئی کے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ہمارے یوتھ کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. ایز سون ایز یہ آرڈر واپس ہی لیا جائے. تھینک یو سر اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین ابھی آپ نے دیکھا ہم نے یہاں پر طارق غنی صاحب سے بات کی جو کہ پریزیڈنٹ ہے سی سی آئی کے, اور ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی جو ابھی اکنامک پرابلمس ہے, وہ انڈسٹریلائزیشن کی بات کرے اور جو پروفٹ پہنچتا ہے ہماری اکنامی کو ٹورزم سے, ٹور اینڈ ٹورزم سے, ہم نے اس کے بارے میں بھی ڈسکس کیا, آپ نے سن ہی لیا ہوگا. ناظرین فی الحال کے لیے اتنا ہی, آگے بھی ہم آپ تک ایسے ہی رپورٹس پہنچاتے رہیں گے. تب تک کے لیے دیکھتے رہے گلوبل کشمیر. اللہ حافظ.